हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है आपके बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है क्लासेस है। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ वायरिंग। कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा वायरिंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। ठीक है, मेश टोपोलॉजी में जो है बहुत ही वायरिंग होती है और ये जो है काफ़ी रिलायबल टोपोलॉजी होता है, क्योंकि इसमें जितने भी डिवाइस है सब एक दूसरे से जो है कनेक्ट होते हैं। आप यहाँ पे मेश टोपोलॉजी का जो है डायग्राम देख सकते हैं। अब है प्रोटोकॉल इन विच द सेंडर सेंड्स वन फ्रेम एंड देन वेट्स फॉर एन एक्नॉलेजमेंट बिफोर प्रोसीडिंग फॉर नेक्स्ट फ्रेम आर कॉल्ड एज। यानी कि वो प्रोटोकॉल जिसमें कि सेंडर जो है एक फ्रेम को सेंड कर देता है और वो जो है वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए नेक्स्ट फ्रेम को प्रोसीड करने से पहले, तो उसे जो है कौन सा प्रोटोकॉल कहते हैं? ऑप्शन है सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है अनरिस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है रिस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इट मीन्स द प्रोटोकॉल in which sender sends one frame and then waits for an acknowledgement before proceeding for next frame are called as, तो उसे जो है सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, वो प्रोटोकॉल जिसमें सेंडर जो है एक फ्रेम को सेंड कर देता है और उसके बाद जो है एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करता है दूसरा फ्रेम को प्रोसीड करने से पहले, तो उसे जो है सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कहते हैं। अब है विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज एसोसिएटेड विथ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज एसोसिएटेड विथ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। ओएसआई मॉडल का वो कौन सा लेयर है जो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है? ओएसआई मॉडल का वो कौन सा लेयर है जो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। यानी कि ओएसआई मॉडल का डेटा लिंक लेयर जो है वो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। ओएसआई मॉडल का डेटा लिंक लेयर जो है दोस्तों वो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। ओएसआई मॉडल का डेटा लिंक लेयर जो है दोस्तों वो एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है। और ओएसआई मॉडल का जो है दूसरा लेयर जो है वो डेटा लिंक लेयर होता है। डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर। यहाँ जो है पूछ रहा है, बताइए राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा। यहाँ जो है पूछ रहा है राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा। ऑप्शन है टू कनेक्ट डिवाइसेज विद इन द सेम नेटवर्क, ऑप्शन बी है टू राउट डाटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, ऑप्शन सी है टू मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक, ऑप्शन डी है टू एम्पलीफाई सिग्नल्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टू राउट डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। यानी कि डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में जो है डेटा को राउट करना ये राउटर का काम है। टू राउट डेटा बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में डेटा को राउट करना जो है वो राउटर का काम है। ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डेटा को राउट करना जो है ये राउटर का काम होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्कशन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए राउटर इज टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। राउटर का जो है प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि डेटा पैकेट को जो है इसको फॉरवर्ड करना होता है डिफरेंट नेटवर्क के बीच में।
It does this by examining the destination IP address of the packet and using a routing table to determine the best path for the packet to reach its destination। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो राउटर का जो है प्राइमरी फंक्शन ये होगा कि इसका काम है डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करना डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में। अब है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल। ईमेल भेजने के लिए हम लोग कौन से प्रोटोकॉल का जो है इस्तेमाल करते हैं। ईमेल भेजने के लिए जो है हम लोग कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है HTTP, ऑप्शन बी है FTP, ऑप्शन सी है SMTP, ऑप्शन डी है SNMP। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा SMTP। यानी कि ईमेल भेजने के लिए जो है हम लोग SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। यानी कि ईमेल भेजने के लिए जो है हम लोग SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, द प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल इज SMTP which stands for Simple Mail Transfer Protocol। SMTP is a standard protocol used for transferring email message between servers, while other protocols like POP3 and IMAP are used for retrieving emails। SMT focuses on sending emails। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो है ईमेल भेजने के लिए जो है हम लोग SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा बात ये सुनिए, SMTP का फुल फॉर्म। तो SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। SMTP जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग ईमेल सेंड करने के लिए करते हैं बिटवीन मैसेजेस एंड द सर्वर। और हमारे कुछ अदर प्रोटोकॉल हैं जैसे कि POP3 और IMAP प्रोटोकॉल है। इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों ईमेल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं। ईमेल को रिट्राइव करने के लिए जो है POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो इतना बात जो है याद रखना है दोस्तों, SMTP से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो ईमेल रिट्राइव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते थे। तो ईमेल रिट्राइव करने के लिए जो है POP और साथ में जो है कौन सा था IMAP। ठीक है, अब है इन विच टोपोलॉजी डज ईच नोड कनेक्ट टू ए सेंट्रल हब। इन विच टोपोलॉजी डज ईच नोड कनेक्ट टू ए सेंट्रल हब। यानी कि कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें कि जितने भी नोड हैं वो जो है एक सेंट्रल हब से जो है कनेक्ट होता है। कौन सा वो टोपोलॉजी है जिसमें कि उसके जितने भी नोड हैं वो जो है एक सेंट्रल हब से जो है कनेक्ट होता है। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मेश टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। यानी कि स्टार टोपोलॉजी के जितने भी नोड्स होते हैं वो जो है एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं। यानी कि स्टार टोपोलॉजी के जितने भी नोड होते हैं वो जो है दोस्तों एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं। याद रखना है दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी के जितने भी नोड होते हैं वो जो है एक सेंट्रल हब से जो है कनेक्ट होते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी each node connects to a central hub or switch। This central device acts as a point of communication for all nodes, managing and directing data flow between them। If one node fails, it doesn't affect the rest of the network, making it a robust and easily managed setup। तो स्टार टोपोलॉजी में जो है जितने भी नोड्स होते हैं एक सेंट्रल हब और स्विच से जो है कनेक्टेड होते हैं। और ये जो सेंट्रल हब और स्विच जो है दोस्तों एक सेंट्रल डिवाइस का काम करता है अदर नोड को कनेक्ट करने के लिए। और इसमें जो है स्टार टोपोलॉजी में अगर आपका बाय द वे कोई एक नोड जो है अगर वो फेल भी हो जाए तो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क में जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नोड हैं वो सभी के सभी जो है इंडिविजुअली हब और स्विच से कनेक्टेड है ही। तो अगर एक नोड फेल हो ही जाए तो नेटवर्क पे क्या ही असर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि सभी नोड तो सेंट्रल हब और स्विच से कनेक्टेड इंडिविजुअली है ही।
ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी देख सकते हैं, ये जो आपका बीच का जो डायग्राम है इसे ही जो है हब कहा जाता है, सेंट्रल हब। ये जो बीच का जो डायग्राम है रेक्टेंगल टाइप का, उसे ही जो है सेंट्रल हब कहा जाता है। और ये बाकी जितने भी नोड्स हैं वो सभी के सभी जो है इंडिविजुअली इस हब से जो है कनेक्टेड होते हैं। अब व्हाट डज द एक्रोनिम DHCP स्टैंड फॉर, तो यहाँ जो पूछ रहा है बताइए DHCP का फुल फॉर्म क्या होगा। DHCP का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है डेटा होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है डायरेक्ट होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी है डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यानी कि DHCP का फुल फॉर्म जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होगा। यानी कि दोस्तों DHCP का फुल फॉर्म जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होगा। याद रखना है दोस्तों, DHCP का फुल फॉर्म जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. It is a network protocol that automatically assign IP address and other network configuration parameter to a device on a network. तो DHCP का फुल फॉर्म जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। यह जो एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि ऑटोमेटिकली जो है IP एड्रेस असाइन कर देता है और अदर नेटवर्क कनेक्शन और अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स को ऑन द डिवाइसेस। अब विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल हैंडल्स डेटा इंक्रिप्शन, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल हैंडल्स डेटा इंक्रिप्शन। OSI मॉडल का वो कौन सा लेयर है जो डेटा इंक्रिप्शन को हैंडल करता है। OSI मॉडल का वो कौन सा लेयर है दोस्तों जो डेटा इंक्रिप्शन को जो है हैंडल करता है। ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, ऑप्शन बी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है प्रेजेंटेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर। यानी कि OSI मॉडल का जो प्रेजेंटेशन लेयर है, OSI मॉडल का जो प्रेजेंटेशन लेयर है दोस्तों वो डेटा इंक्रिप्शन को हैंडल करता है। OSI मॉडल का जो प्रेजेंटेशन लेयर है दोस्तों वो जो है डेटा इंक्रिप्शन को हैंडल करने का काम करता है। In the OSI model, data encryption is primarily handled by the presentation layer. This layer is responsible for ensuring data is in a usable form for the application layer, which include tasks like data translation, encryption and compression. तो OSI मॉडल का जो है छठा लेयर जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर होता है और प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा इंक्रिप्शन के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। डेटा इंक्रिप्शन के साथ ही साथ जो है प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा ट्रांसलेशन, डेटा इंक्रिप्शन और डेटा कंप्रेशन, ये भी जो है प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम है। डेटा ट्रांसलेशन, डेटा इंक्रिप्शन और डेटा कंप्रेशन ये भी जो है प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन लेयर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है एंड यूजर्स को। डेटा जनरेशन का काम जो है एप्लीकेशन लेयर पे होता है। इंक्रिप्शन और फॉर्मेटिंग जो है प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड करता है। सेशन लेयर जो है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का काम करता है, कनेक्शन को मैनेज करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है डेटा को डिलीवर करने में काम करता है, डेटा को सीक्वेंस करने में काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही जो है आपका TCP और UDP प्रोटोकॉल वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर को जो है हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है। OSI लेयर का हार्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को कहा जाता है। नेटवर्क लेयर जो है दोस्तों वो आपका राउटिंग का काम करता है और डेटा लिंक लेयर जो है दोस्तों ये लोकल नेटवर्क होस्ट डिलीवरी का काम करता है। और एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल ये सभी के सभी जो है डेटा लिंक लेयर के ही काम है। डेटा लिंक लेयर जो है OSI मॉडल का दूसरा लेयर होता है दोस्तों, ठीक है। और पांचवा लेयर जो है OSI मॉडल का वो सेशन लेयर होता है, इसे भी याद रखना है। और सेशन लेयर जो है सेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है, सेशन को मैनेज करने का काम करता है। अब है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो यहाँ जो है पूछ रहा है बताइए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मेन पर्पस क्या होगा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का जो है मेन पर्पस क्या होगा।
ऑप्शन ए है टू सिक्योर डेटा, ऑप्शन बी है टू हाइड इंटरनल आईपी एड्रेसेस, ऑप्शन सी है टू मैनेज बैंडविड्थ, ऑप्शन डी है टू प्रायोरिटाइज ट्रैफिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टू हाइड इंटरनल आईपी एड्रेस, टू हाइड इंटरनल आईपी एड्रेस। तो नेट यानी कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है उसका मेन पर्पस क्या होगा, तो इसका मेन पर्पस यही है कि इंटरनल आईपी एड्रेस को जो है हाइड करना है। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी कि आपका जो ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है उसका मेन पर्पस क्या होगा वो पूछ रहा है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मेन पर्पस यही है कि इंटरनल आईपी एड्रेस को हाइड करेगा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मेन पर्पस यही है कि वो जो है इंटरनल आईपी एड्रेस को जो है दोस्तों हाइड करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर। सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए जो है कौन से प्रोटोकॉल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए जो है हम लोग कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन है FTP, ऑप्शन बी है SFTP, ऑप्शन सी है HTTP, ऑप्शन डी है टेलनेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा SFTF। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा SFTF, यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए जो है हम लोग SFTF प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ठीक है, सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए जो है हम लोग SFTF प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए जो है हम लोग SFTF का यूज करते हैं। SFTF का फुल फॉर्म ही जो है वो सिक्योर फाइल ट्रांसफर होता है। अब है व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर। अब है व्हाट डज SSL स्टैंड फॉर। तो यहाँ जो है पूछ रहा है बताइए SSL का फुल फॉर्म क्या होगा। SSL का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सिक्योर सॉकेट लेयर, ऑप्शन बी है सिक्योरिटी सिस्टम लेयर, ऑप्शन सी है सिंपल सॉकेट लेयर, ऑप्शन डी है सिक्योर सिस्टम लेयर। तो SSL का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है दोस्तों। अब जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है दोस्तों, अंत तक सेशन को देखे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस क्वेश्चन का आंसर भी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने की कोशिश अवश्य करें दोस्तों। अब जो है हम लोग मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।